हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। तुम क्या समझते हो? आज जो लोग कहते हैं ना सब्र करो, बोलने वाले का मुंह बुरा, हम तो अपने घरों में रहेंगे, हमारा क्या जा रहा है, और ना ही हुजूर की शान में कुछ कमी हो रही है। तुम नहीं बोलोगे तो अजाब में तुम भी गिरफ्तार होगे। तुम अपने गुस्से का तो इजहार करो। क्या हदीस पाक आपने नहीं सुनी? उलमा से मैं बात कर रहा हूँ। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही वमन लम यस्तति' फबिलिसानिही वमन लम यस्तति' फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुराई देखो तो हाथ से रोको, अगर इतनी ताकत नहीं है तो जुबान से रोको, और उसकी भी ताकत नहीं है तो दिल से बुरा जानो, और दिल से बुरा जानना ये ईमान का सबसे आखिरी हिस्सा है। मैं इनसे पूछता हूँ, इससे बड़ी बुराई क्या हो सकती है कि हुजूर की शान में गालियां दी जा रही है? इससे बड़ी बुराई क्या है? हुजूर पाक की इज्जत पर हमला हो, इससे बड़ी बुराई है। और इस बुराई को देखकर जिसके पास हाथ की ताकत है वो इस्तेमाल करे, जिसके पास जुबान की ताकत है वो इस्तेमाल करे। यही ईमान का हिस्सा है। और आप ये कहते हैं कि नहीं छोड़ो, बुरा करने वाले का बुरा होगा, हमारा क्या होगा? इस तरह कहने वाले अपने ईमान की खैर मनाएं। शायद ईमान निकल चुका हो इसलिए तुम्हें आज दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती। एक जमाना गुजर गया, तकरीबन 6-7 साल पहले मुझ पर कई केस किए गए थे, एक गुस्ताख रसूल के खिलाफ। आज की बात नहीं, 2015 की बात कर रहा हूँ। एहतजाज में निकले थे, आज तक वो मुकदमे चलते रहते हैं। डिपार्टमेंट के एक बड़े साहब, उन्होंने एक रात पहले बुला करके हमें कहा था कि मुफ्ती साहब ये सब मत कीजिए, छोड़ दीजिए। अच्छा आप गुस्से में हैं, उसने कहा है उसको उसकी सजा मिल जाएगी, आप क्यों यहाँ बेकार में परेशान हो रहे हैं? मैंने थोड़ी देर के लिए इतना ही कहा कि अगर कोई कहते कि आपकी माँ बदकार थी तो भड़क गए कि मिसाल देने के लिए आपको मैं ही मिला, और भी दूसरे लोग मौजूद थे। आपने इतना जो कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैंने कहा साहब आपको सिर्फ मिसाल में बात बुरी लग रही है, और जो जालिम सीधे नामे मुस्तफा के साथ उनकी ज़ौजा हमारी मोमिनों की माँ के साथ बुरे अल्फाज कहते हैं तो हमें कैसे बर्दाश्त होगा? उन्होंने कहा ठीक है आप जो कर रहे हैं ठीक है, बस इतनी सी बात है। मेरे अजीजों, आज दुनिया को भी ये मालूम है जिसके अंदर गैरत होगी ना, गैरत होगी, वो इतनी सारी चीजें बर्दाश्त करके सब्र की बात नहीं करेगा। फिर कहेगा कि अब जब हुजूर की इज्जत ही नहीं रही तो फिर जिंदगी का क्या हासिल है? अब फिर इस जिंदगी में मजा किस बात का है? किसके लिए जीना है और कब तक जियोगे? मुझे लिख करके दे दो। चलो आज नहीं बोलते, कब तक जियोगे? 40 साल, 50 साल, 60 साल? लाओ बताओ मुझे कितने साल जियोगे? मेरे अजीजों, यूं घुट घुट करके मरने से तो बेहतर है कि नामे मुस्तफा को बुलंद करके मरा जाए। बेशक सुभान अल्लाह। बिस्तर पर पांव रगड़ रगड़ करके मरने से तो बेहतर है घर में मौत आएगी या फिर ये बीमारियां पकड़ लेंगी। मर तो जाना है वैसे भी दुनिया में, लेकिन लोग मुर्दा ही कहेंगे। नामे मुस्तफा पर अगर गर्दन कट गई तो कुरान भी मुर्दा कहने से मना करता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह किसने मौत को मसीहा कर दिया? बेशक। हाँ, जो मर गया उनके नाम पर वो फिर कभी मुर्दा नहीं होता। मैं एक जुमला बारहा कहता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं कि ये इतनी सख्तियां, ये इस तरह के अल्फाज से मारे जाओगे, कैद किए जाओगे, काटे जाओगे, कुछ भी हो सकता है। हमने सारे लोगों को बरमला ऐलान करके कहा है जिसे जो करना है कर ले, लेकिन इतनी बात पक्की है कि तुम मार तो सकते हो, मुर्दा कभी नहीं कर सकते। बेशक। हाँ, मिट गए। आला हज़रत फरमाते हैं बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। 3000 अंग्रेजों ने एक आशिक रसूल को फांसी पर चढ़ा करके देख लिया था। मुरादाबाद के शहर में किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया था इसलिए कि वो आशिक रसूल था। उसकी जुबान पर अजब असर था कि हजारों लोग गर्विदा होते थे। अंग्रेजों ने यह सोचा था कि इसको खत्म करो, मजमा ठंडा हो जाएगा। ये मौलवी को खत्म करो, मजमा ठंडा हो जाएगा, ये जोश हल्का हो जाएगा। फांसी पर चढ़ाया, जाते जाते उस आशिक रसूल ने कहा था कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब
फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। उसे फांसी देकर के भी अंग्रेज जश्न मनाते रहे। कितने दिन जश्न मनाया, कितने दिन खुशियां मनाई, इन जालिमों को पता नहीं। मुस्तफा करीम के दीवानों का हाल ये है, मोहम्मद के दीवाने मिटाए नहीं जा सकते। एक चिराग बुझाओगे 100 चिराग जलाए जाते हैं। इधर तुमने किफायत अली काफी को मुरादाबाद में फांसी दिया, और खुदा का कानून और कुदरत तो देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी मुरादाबाद के पड़ोस में दूसरा इमाम इश्क व मोहब्बत अहमद रजा पैदा किया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं, ये कम नहीं होगा, आप डरो मत, हमारे मर जाने से कुछ खत्म नहीं होगा। बाज लोग हमसे ये कहते हैं नहीं, वक्त की आप बहुत जरूरत है, अपने आप को संभालें। आज अगर आप नहीं रहेंगे तो फिर कौन रहेगा, कौन उठाएगा, कौन उभारेगा। मियाँ ये बातें सब हमें ना करें। ये दीन किसी एक जात से नहीं चलता है। मौला अगर चलाना चाहे तो पत्थरों से भी इसकी हिफाजत करे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान वो अल्लाह। वक्त भी देखा जब बगदाद में ततारियों ने हमला किया और सारे उलमा को कैद करके बादशाह के पास लाया था। बोलने वाला कोई नहीं था, सब कैदी थे, जंजीरों में बांधे हुए, मुंह पर पट्टी बांधे हुए, जमीन पर औंधे लिटाए हुए। इब्ने हजर ने भी लिखा है। और ततारियों के दरबार में एक ईसाई पादरी को लाया गया जान जलाने के लिए कि ये मुसलमान उलमा को मरने से पहले इनके नबी की गालियां सुनाओ, गालियां दो। वो ईसाई पादरी गालियां बकने के लिए किराए का टट्टू आया था, आया और महफिल में खड़े होकर के गालियां बकने लगा। तारीख ने बताया जब कोई बोलने वाला नहीं था, सारे मुसलमान मारे जा चुके थे, जो उलमा थे वो कैदी बना करके लाए गए थे। लेकिन दरबार में बादशाह का एक कुत्ता था, जो जंजीर भी उसकी सूने से लगाई जाती थी। वो कुत्ता वहां से भौंकने लगा ईसाई पादरी पर। वो चुप हो गया। फिर वो जब गालियां देने लगा, कुत्ता फिर भौंकने लगा। लोगों ने कहा कि ये शायद तेरे बयान पे भौंक रहा है। उस ईसाई ने कहा उसे क्या समझ में आती है मैं क्या बयान कर रहा हूं। तीसरी बार जब वो बयान करने लगा, अल्लाहू अकबर, तारीख में लिखा हुआ है कुत्ता जंजीर तोड़ करके निकल आया और धमसदन में उस पादरी के सीने पर चढ़ गया और चाक करके उसको फाड़ करके रखा। वो उसी वक्त मौत के घाट उतर गया। इतनी हैबत शेर से भी किसी पर तारी नहीं होती थी जितनी ततारियों के दरबार में कुत्ते से तारी हुई थी। और बुजुर्गों ने कि उसी वक्त बादशाह और दीगर लोगों के सीनों पर ऐसी हैबत तारी हुई कि जो कैदी उलमा थे उन्हें छोड़ा गया और दरबार में मौजूद कई 100 लोगों ने ईमान की दौलत को कबूल किया। मेरे मुस्तफा के मुहिब और दीवाने बन गए। एक कुत्ते को अल्लाह ताला खड़ा कर देता है। तुम क्या समझते हो दीन की हिफाजत के लिए सिर्फ तुम ही मुंतखब किए गए हो? नहीं, अगर तुम चले जाओगे तो दीन नहीं रुकने वाला। हुसैन आजम के कत्ल के बाद ये दीन ना रुका था, ना रुकेगा। इस्लाम तो जिंदा होता है हर करबला के बाद। मैं बारगाह इलाही में जब भी ये वाकया बयान करता हूँ यही दुआ करता हूँ कि ऐ मौला उस कुत्ते का सदका हमें वो कुत्ता ही बना दे जो गुस्ताखों के सीनों को चाच करके रख सके, इन जालिमों को जवाब तो दे सके। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पहरा देने के लिए अगर तुम मुंतखब कर लिए गए तो अपनी किस्मत पर नाज़ा हो जाओ, अपनी किस्मत पर फख्र करो। मुस्तफ़ा करीम की तरफ से मिलता है ये एहसास। उलमा से भी कहता हूँ ये जुबान और ये जो बोलने का फन समझ रहे हैं कुछ लोग कि तकरीर करने का इनके अंदर मलका है, फन है। नहीं मियाँ, कोई फन नहीं, कोई मलका नहीं, कोई महारत नहीं। ये सिर्फ दरबार मोहम्मद से अता की जाती है। वो जिसे चाहे अपनी इज्जत पर बोलने के लिए खड़ा करे, जिसे चाहे मसलहतों का शिकार बनाकर घर की चार दीवारी में बंद कर दे। इसलिए उलमा भी ये समझ ले कि इस जमाने में अगर हमारी जुबान नामूसे रिसालत पर खुल रही है, या रसूल अल्लाह, ये आपका करम है कि हमें गुलामों में आपने उठा लिया है। सलाउद्दीन अय्यूबी की बात याद आती है। एक दिन परेशान होकर के अपने मुशीर से कहा बैतुल मुकद्दस पता करने के लिए क्या मैं एक ही आदमी हूँ?
मैं एक ही आदमी रह गया। बहुत सारे खुलफा थे, बहुत सारे गवर्नर थे उस वक्त, वो सब अपने अपने घरों में ऐश कर रहे थे, सबकी खिलाफतें चल रही थी। सलाउद्दीन ईसाइयों से लड़ रहा है, यहूदियों से लड़ रहा है, जंगलों में कई कई महीनों तक अपनी फौज को लेकर रातें गुजार रहा है। एक दिन परेशान होकर के अपने मुशीर से कहा, क्या बैतुल मुकद्दस को फतह करना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? और भी दीगर लोग हैं उम्मत में, बड़े बड़े लोग। मुशीर भी ऐसा वैसा कच्चे कान भरने वाला नहीं था। कहा, सलाउद्दीन बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपसे बेहतर लोग मौजूद हैं, ताकत वाले भी, सियासत वाले भी, दौलत वाले भी मौजूद हैं। सलाउद्दीन यही बात तो शुक्र की है, बड़े बड़ों के होते हुए मौला ने इस खिदमत के लिए सलाउद्दीन को चुना है। बेशक यही शुक्र का मकाम है। आज उन उलमा से मैं कहता हूं, अगर मौला ने तुम्हारी जुबान खोली और नामों से रिसालत पर बोलना शुरू किया, तो फिर ये नहीं देखना कि खतीबुल हिंद भी है, खतीबे फला भी है, मुकर्रिरे जोलाबार भी है, कोई कुछ क्यों ना हो, लेकिन मौला ने मेरी जुबान को पहरा देने के लिए कबूल फरमाया है। हुजूर ने अपनी गुलामी में कबूल किया है। मैं इतना ही कहूंगा, जो आला हज़रत फाजिल बरेलवी ऐसी अपनी तारीफ नहीं करते। आला हज़रत अल्लाह ताला ने अपने अशार में जो कहा है ना, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए हैं। एक जगह उन्होंने कहा है, ऐ रजा जाने आना दिल तेरे नगमों पे निसार। ऐ रजा, मियाँ कोई अपनी तारीफ करेगा तो बुरी बात समझी जाती है ना, अपनी तारीफ, लेकिन आला हज़रत ने इसमें अपनी तारीफ की है। ऐ रजा जाने आना दिल तेरे नगमों पे निसार, बुलबुले बाग मदीना तेरा कहना क्या है। ये इसमें क्या कहते हैं, अनादिल, अंदलीब की जमा है। जो बुलबुल होते हैं, जो कू करती हैं, मीठी आवाज से लोगों को सहलाती बहलाती हैं, उनकी आवाज में एक सुरूर है। आला हज़रत फरमाते हैं कि जितनी बुलबुलें हैं रजा वो तुझ पर निसार हैं। सब कू करते हुए लोगों के दिलों को सहलाने का ही काम करती हैं, लेकिन ऐ रजा ये सारी बुलबुलों की जान तुझ पर निसार है, तुझ पर कुर्बान है। क्यों? इसलिए कि रजा वो सारी बुलबुलें तो बाग की हैं, फूलों पर बैठती हैं, चहचहाती हैं, तेरी शान ही क्या है, तू चहचहाता है तो मुस्तफा के नाम पर, मोहम्मद अरबी के नाम पर। ऐ रजा जाने आना दिल तेरे नगमों पे निसार, बुलबुले बागे मदीना तेरा कहना क्या है। जो हुजूर की तारीफ करता है उसका कहना ही क्या है। ये दर हकीकत चुने हुए लोगों से होता है, मुंतखब शुदा। अपनी किस्मत पर आप रश्क करो अगर हुजूर की बात कर रहे हो। और मुझे इतनी बात मालूम है कि जो सहाबा कराम ने भी हमें यही कहा है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल, मुझे क्यों बुलाए मेरे अजीजों, मुझे क्यों बुलाए यहाँ तक। ये इतनी इज्जतें, इतनी मोहब्बतें, और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ रोज फूल बरसाते हैं लोग, पलके बिछाते हैं। ये सारा इस्तिकबाल इसलिए नहीं कि किसी बड़े बाप का बेटा है या किसी बड़े खानदान का है या किसी बादशाह से ताल्लुक है या सियासी नेता है। ये सारे फूल इसीलिए बिछाए जाते हैं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। एक आपको ये भी बात बता दूं, गुस्ताख आज भी भोग रहे हैं, हाँ जलील आज भी वो कुत्ते भोग रहे हैं, लेकिन हैरत की बात है अगर इनके अंदर इतना दम होता, खम होता तो बाहर आकर भोंकते। ये गुफे में बैठकर 12-12 सिक्योरिटी गार्ड रखकर फिर भी रात भर परेशान है, मौत की तलवार लटक रही है। हाँ, ये मंदिरों में भी परेशान है, अपने कोठे में भी परेशान है। एक वीडियो बना करके वायरल करते हैं, मुसलमानों का दिल जलाते हैं। आप क्या इन्हें बहादुर समझते हैं? ये सबसे ज्यादा निकम्मे और डरपोक लोग हैं, और इनका तो हाल ये है कि मुंह छुपाने को इनको जगह नहीं है। ये जो गुस्ताख भोग रहे इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं है। पता नहीं कितनी सिक्योरिटी गार्ड इनके ऊपर लगे हुए हैं, इनकी सुबह शाम हिफाजत पर, लेकिन बिहम्दी ताला हुजूर की तारीफ करने वाला तने तन्हा मैदान में चलता है, मजमे से खिताब करता है, लोगों से मुसाफा करता है, मुलाकात करता है। मैं रोज किसी इलाके में जाता हूँ, हजारों का मजमा होता है, आज तक कभी मौत का खौफ नहीं आया। इसलिए मेरे अजीजों कि जो उनकी मोहब्बत
की बात करता है, मौला मखलूक को उसके कदमों की तरफ मुंतकिल करता है, माइल करता है, और तुम गुस्ताखी करके मुंह छुपाने की भी जगह ढूंढते रहोगे। यही होता रहेगा, आखिर तक देख लेना वो मुंह छुपाते छुपाते मर जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर का जिक्र करते करते दुनिया से हमेशा के लिए नाम छोड़ जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। रहेगा यूं ही उनका, बोलो रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका। परे खाक हो जाएं जल जाने वाले। और मेरा हाल तो ये है, मुफ्ती आजम हिंद ने जो अकीदा दिया हम वो अकीदा लेकर के जाएंगे। तुम आज एक किताब लिख करके कहते हो, उस जालिम की एक किताब आज हमारे एक अजहरी साहब बता रहे थे, इस वसीम राफजी कुत्ते ने मोहम्मद नाम से किताब लिखी और उसमें गलीज बातें लिखी, हुजूर की शान में गुस्ताखियां, उनके अखलाक पर हमले किया। मैं कहता हूं तू हुजूर के नाम पर हर्जा सराई करने की कोशिश किया एक किताब से। अगर हम शुरू कर दें तो तुम्हें पता नहीं है मोहम्मद को तू कहां कहां से निकालेगा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तू कहां कहां तक निशानाबाजी करेगा। सुन वो जालिम कुत्ते, तू कभी इस नाम को हज़फ नहीं कर सकेगा। हमारी अजानों में मोहम्मद मोहम्मद है, हमारी इकामत में मोहम्मद मोहम्मद है, हमारी नमाजों में मोहम्मद मोहम्मद है, हमारे हज और रोजे में मोहम्मद मोहम्मद है, तौरात इंजील ज़बूर कुरान के हर पारे में मोहम्मद मोहम्मद है। इतना ही नहीं, दश्त में दामने कोहसार में मोहम्मद मोहम्मद है, बहर में मौज की आगोश में मोहम्मद मोहम्मद है। और इतना ही नहीं, चीन के शहर मराकश के बयाबान में मोहम्मद मोहम्मद है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में मोहम्मद मोहम्मद है, और हर बच्चे की जुबान में मोहम्मद मोहम्मद है, खुतबा आदम में मोहम्मद मोहम्मद है, कश्ती नूह में मोहम्मद मोहम्मद है, इब्राहिम के सबातो इस्तिकामत में मोहम्मद मोहम्मद है, सारे अंबिया के खुतबों में मोहम्मद मोहम्मद है, सहाबा की जुबानों में मोहम्मद मोहम्मद है, तारीफ करने वालों की जुबान पर मोहम्मद मोहम्मद है, हस्सान बिन साबित की जुबान खुले मोहम्मद मोहम्मद है, सादी शिराजी पुकारे मोहम्मद मोहम्मद है, हाफिज कमालुद्दीन कहे और शरफुद्दीन मूसीरी पुकारे मोहम्मद मोहम्मद है, और अल्लामा जामी पुकारे मोहम्मद मोहम्मद है, इकबाल कहे मोहम्मद मोहम्मद है, बरेली का इमाम पुकारे मोहम्मद मोहम्मद है। तुम कहां कहां तक मिटाओगे, तुम जहां जहां जाओगे मोहम्मद मोहम्मद है। यहाँ कायनात के हर जर्रे में मौला ने मोहम्मद के जलवे रखे हैं। कब्र में पहुंचोगे फरिश्ते भी पूछेंगे मोहम्मद कौन है, और यहाँ से उठाए जाओगे हश्र में भी कुछ नहीं होना, वहाँ हर नबी की जुबान पर मोहम्मद मोहम्मद। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, ये मिटाना चाहेंगे, कहाँ खाक मिटाना चाहेंगे। कुरान के हर पारे में है, हर लफ्ज में है, हर आयत में है। मफहूमात आयात सिर्फ मोहम्मद को मुखातब करती हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ात, मैं किसी और मौके पर अर्ज करूंगा, इतना जोश में मैं नहीं बोलता था। ये अशरफ साहब की करामत है कि इन्होंने इस तरह से बोलना मुझे सिखाया। मैं इतने जज्बात में नहीं बोलता। यहाँ अजहरी हजरात को देखा, ये भी चीख रहे थे, ये भी चीख रहे थे। मुझे ऐसा लगा बीच वाला अगर ना चीखे तो शायद मजमे को ऐसा लगे इसको कुछ आता ही नहीं है, और वैसे भी कुछ नहीं आता। जो कुछ भी जुबान से आवाज निकलती है वो सिर्फ ताकत मोहम्मद ही है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताकत मोहम्मद ही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ऐ मुसलमानों, मेरा आखिरी मैसेज तुम्हारे लिए ही है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और उठो उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।